गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए कल हम भारत की जनसंख्या और साक्षरता के बारे में बात कर रहे थे और हमने देखा था कि किस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में साक्षरता की दर जो है वो काफ़ी बड़ी है, बट अभी भी जो मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट में काफ़ी अंतर पाया जाता है। और अब इस दशक के जब आंकड़े आएंगे तो हो सकता है इसमें हमें एक पॉजिटिव रूप दिखाई दे। साथ ही साथ हमने बात की कि विश्व के देशों में साक्षरता को मापने का अलग अलग पैमाना है और वो जो पैमाना है वो हमें उस देश की प्रगति की तरफ इंगित करता है, उसकी तरफ हमें एक डायरेक्शन देता है कि उस देश में किस प्रकार की स्थितियां हैं। तो हम भारत में कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे साक्षरता की दर के बारे में। अगर हम एज वाइज बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भारत में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। फिर भी निशुल्क शिक्षा के होने के बावजूद भी ऐसा माना जाता है कि 10वीं कक्षा के बाद 40% जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं। अब इसके पीछे क्या कारण होता है? गाँव में स्कूल नहीं होता, पेरेंट्स दूर भेजने को तैयार नहीं होते, कई प्रकार की समस्या उसमें होती है, स्कूल में टीचर नहीं होता है, पढ़ाई का माहौल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ड्रॉप आउट्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ती है और ड्रॉप आउट्स में अधिकांश संख्या किनकी होती है? फीमेल्स की होती है। तो ये इस प्रकार की हमें समस्या का सामना भारत में अक्सर हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। और अगर हम विश्व साक्षरता से कंपेयर करें भारत की साक्षरता को, अभी मैं आपको टेबल्स शेयर करूंगी, आपको एकदम से बातें क्लियर हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि वो कौन से कारण हैं कि हम इस दौड़ में पीछे रह गए, वो कौन से फैक्टर्स हैं कि यहाँ पर साक्षरता की दर के साथ कई सारी समस्या आ रही हैं। तो उसकी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है विद्यालयों की संख्या कम है, उनकी वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है उन फैसिलिटीज़ की कमी है, पॉवर्टी है तो लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जागरूकता की कमी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सोसाइटी में फीमेल्स के लिए एक तो हम ये देख रहे थे कि लड़कियों के लिए कई जगह सुरक्षित माहौल नहीं होने की वजह से भी पेरेंट्स उनको भेजने के लिए तैयार नहीं होते। कुछ जाति व्यवस्था भी है जो इस सारी व्यवस्था पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा देती है। पर मोटे तौर पर आर्थिक सामाजिक कारण जो हैं वो ही बड़ी मात्रा में जनसंख्या को शिक्षा से विमुख कर रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है इस तरफ कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से कई ऐसे भी कारण हैं जो साक्षरता में विषमता उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की अभी हमने बात की, हमने दोनों के डाटा को कंपेयर किया तो ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता की दर में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसी तरह स्त्री और पुरुष की अगर हम देखें दर तो उसमें हमें बहुत विषमता या डिफरेंस हमें मिलेगा। बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक समुदाय में इस प्रकार की समस्या मिलेगी और बहुत सारे व्यावसायिक समूहों में भी इस प्रकार की समस्या है कि उनको लगता है कि हमारा जो काम है इसमें पढ़ाई की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो उस तरफ इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। और अगर भारत में हम स्टेट वाइज इस बात के देखें तो हमें हर स्टेट में अलग अलग प्रकार की सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम केरल, लक्षद्वीप, मिज़ोरम की बात करें तो यहाँ लिटरेसी रेट जो है वो करीब करीब 90% है। बड़ा पॉजिटिव है ये इन सारी स्टेट्स में एजुकेशन का माहौल। और उसके अगर कंपैरिजन में हम देखें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश ले लें, बिहार ले लें, यहाँ लगभग 60% के लगभग ही है साक्षरता। और केरल जो है उसको हम बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो 94% वहाँ की आकी गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेंसस में ये रिपोर्ट हमें और भी अच्छे रूप में मिलेगी। और बिहार की बात करें तो हम इनको कंपेयर करते हैं तो बिहार की बात करते हैं, वहाँ पर सबसे कम लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगी, करीब करीब 60-61% के आसपास वहाँ की लिटरेसी रेट है। अब अगर हम इसकी स्टेट वाइज अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो
यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अति उच्च साक्षरता प्रदेश, जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, 90% से भी ज़्यादा है, उसमें केरल, लक्षद्वीप और मिज़ोरम आते हैं। उच्च साक्षरता प्रदेश जहाँ पे साक्षरता लगभग 80 to 90% है, उसमें त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, हिमाचल, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, नागालैंड, यहाँ पर 80 to 90% लिटरेसी रेट है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों में यहाँ पर भी थोड़ा फ़र्क पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं मध्यम साक्षरता प्रदेशों की, जहाँ 70 to 80% लिटरेसी रेट लगभग मानी गई है। तो उसमें मणिपुर, उत्तराखंड, गुजरात, दादर और नगर हवेली, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनको हम मध्यम श्रेणी में काउंट करते हैं। और अगर हम निम्न श्रेणी की बात करें तो निम्न श्रेणी में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत जो है वो कम पाया जाता है। अब अगर हम इनके पीछे क्या कारण रहते हैं उनकी बात करें तो हमारे सामने वो सारे ही फैक्टर आते हैं कि जो सोसाइटी है हमारी, जो कास्ट सिस्टम है हमारा, वो वाले फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अर्थव्यवस्था की प्रकृति है, नगरीकरण की मात्रा है, शिक्षा प्राप्ति की सुविधाएं हैं, रहन सहन है, मतलब लाइफस्टाइल है, टेक्निकल डेवलपमेंट है, समाज में, सोसाइटी में पर्टिकुलर महिलाओं की क्या स्थिति है, फिर साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों पर बहुत प्रभाव डालती है। अगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी सोसाइटी में प्रॉपरली डेवलप हो जाए तो उसका क्या नतीजा होगा कि भारत में जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उसमें ये परिवर्तन आएगा कि हम हमारी सोसाइटी को एक अलग रूप में देखेंगे। तो ये हमने अलग अलग स्टेट्स के जो आंकड़े देखे उसमें हमें सबसे पहले इन आंकड़ों को हम दो तरह से देख सकते हैं। पहला तो हमने 1951 से लेके इसका अध्ययन किया और हमने 2011 तक के आंकड़े लिए, तो उससे हमें आइडिया हुआ कि किस प्रकार से लिटरेसी रेट में बदलाव आ रहा है, परंतु पुरुषों में और महिलाओं में बदलाव आने की जो दर है वो बदलाव अलग अलग है। फिर हमने बात की स्टेट्स की, अलग अलग बात की, तो इन स्टेट्स में भी हम देखें कि साक्षरता दर कम है ज़्यादा है वो तो एक अलग फैक्टर है, परंतु इनके बीच का जो अंतर है वो भी हमें कई स्टेट्स में बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ पे लगभग 14% का डिफरेंस है मेल और फीमेल पॉपुलेशन में। दादर और नागर हवेली में 18.61 का डिफरेंस है, यूपी में 11.41 का डिफरेंस है। तो हर स्टेट में महिला और पुरुष साक्षरता के आंकड़ों में इस प्रकार का अंतर आपको मिलता है। तो ये आप ये देखिए कि ये सारा जो हमारा आर्थिक ढांचा है वो देखा जाए तो इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसलिए अगर देश में डेवलपमेंट की प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन को प्लान करना होगा। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, विद्यालयों की संख्या अधिक होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ किसी भी स्कूल में होनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल मैं देख रही थी कि भारत में बहुत ज़्यादा नंबर में वो स्कूल्स हैं जहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में खासकर जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके लिए बड़ी समस्या की स्थिति हो जाती है और वो इसलिए कई बार स्कूल जाना अवॉइड भी कर लेते हैं, वो नहीं जाना चाहते। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की भी दिक्कत आती है। एक सामाजिक एटमॉस्फेयर है वो भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनको पीछे खींचता है पढ़ने के लिए। इसीलिए गाँव में और नगरीय साक्षरता की दर में बहुत अंतर है, क्योंकि जहाँ गांव में ये फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं वहाँ पे ड्रॉप आउट्स की संख्या जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो हमें अपनी एजुकेशन को, अब ये नई शिक्षा नीति आई है, देखते हैं इसका क्या
प्रभाव पड़ता है। हमें उम्मीद है कि इसमें कहीं ना कहीं साक्षरता की दर में, कहीं ना कहीं व्यावसायिक शिक्षा में, कहीं ना कहीं रोज़गार उपलब्ध कराने की शिक्षा में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होगी, बहुत तेज़ी से बदलाव आएगा और उसका प्रभाव हमारे पूरा जो सामाजिक ढांचा है उस पे पड़ेगा और इसका प्रभाव हमारे देश के विकास पे पड़ेगा। क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक एजुकेटेड फैमिली और एक अनएजुकेटेड फैमिली का अगर आप स्टेटस देखेंगे तो उसमें बहुत अंतर पाया जाएगा। और शहरों की बात छोड़ें, हमें अपनी जो शिक्षा का आधार है वो गांव में बनाना पड़ेगा। गांव में वो सारी चीज़ें देंगे तो अपने आप हमारा जो ये बेस अगर एजुकेशन का अच्छा तैयार हो जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन पे हमें बहुत ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि बच्चा प्राइमरी एजुकेशन को अगर अच्छी तरह से कर लेता है तो शिक्षा की तरफ उसका रुझान बढ़ता जाता है और शिक्षा की तरफ उसका रुझान बढ़ेगा तो उसको स्कूल से नहीं जाने से स्कूल जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो हमें हमारा जो बेसिक एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना पड़ेगा। और हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खोलने की बजाय अगर हम प्राइमरी लेवल की एजुकेशन को अगर बहुत सुदृढ़ बना लें, बहुत पावरफुल बना लें, बहुत इफ़ेक्टिव बना लें तो उसका असर हमारे पूरे ढांचे पे पड़ेगा और हमारे देश के विकास की मार्ग जो है वो इसी एजुकेशन से होके निकलेगा। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें एजुकेशन में करने की बजाय अगर हम अपनी बेसिक एजुकेशन को समझें और उस एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इनोवेशन, बहुत रिसर्च किया जाए तो ये ज़रूर है कि अगर हमारा एक आधारभूत ढांचा अगर एजुकेशन का अच्छा तैयार हो जाएगा तो फिर हमारे इस साक्षरता दर को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो हमारे जितना भी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं हैं एजुकेशन के लिए, बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन के लिए, उस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना होगा और वो ही हमारी सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो इस प्रकार का एक अध्ययन है पॉपुलेशन का, ये आपके सिलेबस में है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से पढ़िए। टेबल में आंकड़े दे रखे हैं, जितने उनको याद कर सकते हैं करिए। थैंक यू।